एक और वीडियो आप सभी के लिए। जी हाँ, मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में फिर दोबारा से एक और वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नोट मेकिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। बस उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक दो बुक्स दी हैं आपकी हेल्प के लिए। 10 ईयर्स हैं बेसिकली वो, जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका दे दिया है वीडियो के। उसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब, जल्दी से अभी करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड यूनिट 3 हम लोग कर रहे हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। और ये जो सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 1 में हो चाहे आप सेमेस्टर 2 में हो, आप सभी के लिए ये सब्जेक्ट एप्लीकेबल है। ये वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे। एंड एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहूंगा टॉपिक शुरू करने से पहले, शेयर का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। जिस भी ग्रुप में है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी हैं आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आप मदद करेंगे सिर्फ एक शेयर बटन प्रेस करने से। चलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जल्दी से करते हैं शुरुआत। हमारा टॉपिक है पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। देखो यार, आप सपोज आपने यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपको ना बुक की समरी दी जाती है। सुनिए आपने ऐसी वीडियोस? बिल्कुल सुनी होंगी। तो बेसिकली उन लोगों ने क्या करा, बजाय एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करने के उन्होंने उस बुक की समरी निकाली और आपको कुछ शब्दों में 10 15 20 मिनट में आपको वो समरी समझा दी। तो ये स्किल हुई ना एक। समरी देना किसी चीज का एक स्किल होता है। ऐसे ही पैराफ्रेजिंग होता है। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि आपने अगर कोई चीज पढ़ी उसको अपने कुछ शब्दों में पैराग्राफ फॉर्म में अपना प्रेजेंट कर देना। देखिए प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। पैराफ्रेजिंग मीन्स पुटिंग अ पीस ऑफ राइटिंग इन न्यू वर्ड्स। यानी कि आपने क्या करा, उसका जो मेन कंटेंट था, मेन आइडिया था ना, वो आपने चेंज नहीं करा। आपने सिर्फ शब्द बदल दिए, अपनी एक्सप्रेशन चेंज कर दी। ठीक है। अपने शब्द कहते हैं ना, अपने शब्दों में किसी चीज को प्रेजेंट करना इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। समराइजिंग क्या होता है जी? रिप्रोड्यूसिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग वाइल सब्सटेंशियली कटिंग डाउन इट्स लेंथ। समराइज का मतलब है अगर कोई चीज 100 पेजेस में है, आपने उसको 10 पेजेस में करके प्रेजेंट कर दिया तो आपने समरी बना दिया। बड़ी चीज को छोटे फॉर्म में आपने प्रेजेंट कर दिया, इसको बोलते हैं समराइजिंग। ठीक है। आप चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पैराफ्रेजिंग देखिए, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है चेंजिंग द वर्ड्स इन विच समथिंग यू हैव रेड हैज बीन एक्सप्रेस्ड। तो जो चीज ऑथर ने जैसे प्रेजेंट करी है, आपने उसको पढ़ा, उसके बाद आपने उसी चीज को अपने शब्दों में प्रेजेंट कर दिया सामने वाले के समझ के हिसाब से। ठीक है। तो दो जो देखिए जो रिजल्ट आएगा ना इसका, दैट वुड बी डिफरेंट। बिकॉज देखो, मेरा बात करने का तरीका अलग है, आपका बात करने का तरीका अलग है। ऑथर ने जब लिखा किताब, उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे उस टाइम पर। मैं उन्हीं चीजों को जब प्रेजेंट करता हूं तो मैं डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं ना। ठीक है। सो साथ ही साथ आप क्या करते हो, आप ऑथर को क्रेडिट भी देते हो, भाई आपने ये चीज कहां से ली। बेसिकली पैराफ्रेजिंग का मतलब है मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। शब्द बदलते हैं कोई टेंशन नहीं है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए इसको। देयर हैज बीन मच डिबेट अबाउट द रीजंस फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपनिंग इन 18th सेंचुरी ब्रिटेन rather than in फ्रांस और जर्मनी। अब ये दो लाइनें लिखी हुई है ना, अब इसको किस तरीके से पैराफ्रेज करेंगे? Why the industrial revolution occurred in Britain in 18th century instead of on the continent has been the subject of considerable discussion। अब आप समझ रहे हैं, आपने सिर्फ अपने शब्दों का इस्तेमाल करा, मीनिंग आपने वही रखा। ठीक है। क्यों? देखो, यूजेस अ डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर देन द ओरिजिनल। तो आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं मारा है, आपने अपने शब्दों की धार से अपने शब्दों को इस्तेमाल करके उस चीज को प्रेजेंट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं एग्जैक्टली, आप समझो जरा। मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ना आपको चीजों को समझाने के लिए, बट मैं उसका मीनिंग नहीं बदल रहा हूं। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो मोस्टली यूजेस डिफरेंट वर्ड आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, बट सेम मीनिंग आप एज इट इज रखते हैं। एंड आपको क्या करना है, आपको तब तक शब्दों को नहीं बदलना है जब तक जो आप रिप्लेस कर रहे हैं वो एग्जैक्ट उसका मीनिंग ना दे। करेक्ट। देखिए यहां पर एक एग्जांपल और दे रखा है हमें। ये आप देख सकते हो, ये एक पैसेज फॉर पैराफ्रेजिंग दे रखा है। ये पूरा की पूरा एक पैसेज है, यहां तक कुड बाय एनीथिंग तक। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इसको पैराफ्रेज कर कर दूसरे शब्दों में इस पैसेज को लिख दिया। मैं आपको बोलूंगा कि पॉज करके एक बार आप जरूर इसको पढ़ें। ठीक है, सो दैट आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से अपने शब्दों में उसी चीज को वापस से प्रेजेंट किया गया विदाउट चेंजिंग द मीनिंग और द की आइडिया और द कंटेंट। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि समराइजिंग क्या होती है। देखिए,
Summarizing means giving a brief statement of the main points of a text in one's own words while maintaining the meaning of the original. तो यहां पर क्या मतलब हुआ भाई, आपने जो चीज पढ़ी उसको समरी दे दी, आपने समरी फॉर्म में आपको लिख दिया। आपने नोट किया कभी जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर के एंड में एक ही पेज पर पूरे चैप्टर की समरी दे रखी होती है आपको, वही तो समराइजिंग होता है ना। अपने शब्दों में सारे के सारे मेन पॉइंट्स आपने कवर कर कर छोटी सी जगह में बेसिकली आपने उसको प्रेजेंट कर दिया। कुछ शब्दों में बहुत सारे शब्दों को प्रेजेंट करना इज कॉल्ड समराइजिंग। ठीक है, अब देखो समराइजिंग के अंदर भी ना दो ऐसी चीजें हैं जो पैराफ्रेजिंग के अंदर भी होती हैं। पहला ओरिजिनलिटी ऑफ द एक्सप्रेशन एंड दूसरा प्रिजर्वेशन ऑफ द कंटेंट। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, आपका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन जिस जिस चीज को आप बताना चाहते हैं वो नहीं बदलना चाहिए। शब्द बदलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट शब्दों का मतलब नहीं बदलना चाहिए। अब आप एक चीज सोचो, जब आप इसी टॉपिक को अपने एग्जाम में लिखोगे, क्या आप डिट्टो कॉपी कर सकते हो जो आपके स्टडी मटेरियल में, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है? नहीं कर सकते ना। आप वहां पर जरूर अपने अपने शब्दों का इस्तेमाल करके टॉपिक को प्रेजेंट करते हो। दैट इज समराइजिंग, दैट इज पैराफ्रेजिंग। और ये सब हम करते हैं। हो सकता है जब आप छोटी क्लासेस में हो तो टीचर बोलता नहीं ना, मुझे ना बुक का चाहिए एज इट इज जो बुक में शब्द लिखे हुए हैं। बट जैसे जैसे आप क्लासेस में बड़े होते हैं, आप 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो क्या आप डिट्टो बुक कॉपी कर सकते हो? भाई मैं तो नहीं कर सकता। आप कर सकते हो तो कमेंट में लिखो जी अभी कि मैं तो भाई डिट्टो कॉपी कर देता हूं जो किताब में लिखा होता है। कर सकते हो आप? वाह दैट्स ग्रेट अगर आप कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। तो अपने शब्दों में लिखना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सामने वाले को ये ना लगे यार उन्होंने तो ना डिट्टो बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही मार दिया टॉपिक का। ठीक है, देखिए हम अपनी लाइफ में भी ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम समरी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे दो तीन। अब आप एक मूवी देखकर आए, आपके दोस्त ने बोला भाई मूवी कैसी थी, क्या था उसके अंदर? आप पूरे 3 घंटे की स्टोरी बताएंगे उसको बैठ के? नहीं ना। आप क्या करेंगे, 4-5 लाइन बताएंगे, यार एक हीरो था, एक हीरोइन थी, वो गरीब घर की थी, दोनों की शादी होगी, उसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए एंड उसके बाद फाइनली उसके घर वाले मान गए, हैप्पी एंडिंग हो गई स्टोरी की। दैट्स हाउ यू विल एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ द मूवी। हाँ, तो आपने क्या करा भाई, आपने सिंपल सा समराइज करके बता दिया, भाई देख उस 3 घंटे की पिक्चर में ये हुआ था बेसिकली, है ना। तो हम बहुत बार अपनी जिंदगी में समरी का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी दोस्त से मिलने गए, आपके पेरेंट्स से पूछा बेटा क्या हुआ, बस पापा वहां गए, हम बैठे, हमने थोड़ी सी बातें करी इस टॉपिक के बारे में एंड उसके बाद फिर शाम हो गई थी, फिर हमने एक कप कॉफी मंगाई और हम पीकर वापस आ गए। ये क्या हुआ? ये भैया समरी तो हुई, है ना। तो ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टॉपिक है जो आप अपनी डेली लाइफ में यार रोज करते हो। जब एग्जाम में लिखोगे ना, आप ये टॉपिक आ जाए, इससे क्वेश्चन आ जाए, तो भाई कुछ भी उठा देना अपनी लाइफ से। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, हम रोज करते हैं यार ये चीजें। मैं बता रहा हूं आपको, ये जो किताब है ना, ये आपकी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सिर्फ आपको समझना है कि मुझे डेली लाइफ से क्या उठाना है जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। अब जब आपको समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग करनी है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर अ कर्जरी रीडिंग। यानी कि पहले पहले आप फटाफट से एक बारी उस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, सेकंड बार रीड करेंगे, थोड़ा सा स्पेसिफिक और पढ़ेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर कर पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, अंडरलाइन करो भैया, जो मेन मेन चीजें लग रही है ना उनको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो उनको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट बना लीजिए। एग्जैक्ट कॉपी मत करिए वर्ड्स, ट्राई टू फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट, है ना। उसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो आप अपने अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में नोट डाउन करें। अब आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में, कीप असाइड द ओरिजिनल मैटर एंड राइट ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ओरिजिनल इन योर ओन लैंग्वेज। अब आपने पढ़ लिया ना ओरिजिनल टॉपिक, उसको साइड में रखिए। अब अपने शब्दों में उसी टॉपिक को, उसी चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। फिर आपने जो लिखा है और जो किताब में लिखा है उसको कंपेयर करिए कि भैया कुछ छूट तो नहीं गया, मैंने सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है, वो मैंने कवर करी है ना। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, छठा पॉइंट क्या बोलता है, कह रहा है कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो ओरिजिनल में है और जो आपको लगता है यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके कंटेंट में, आपके नोट्स में भी, आपके पैराग्राफ में भी ना ऐसे ही होने चाहिए। तो भैया ले लो उनको, एज इट इज उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उठाने में उनको एज इट इज। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग क्या होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार जरूर कमेंट करके मुझे बताया करो, यस या नो, कि हाँ जी हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, फाइनेंस फॉर एवरीवन एक सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस हम लोग आपको लाइव देते हैं। ठीक है, वहां पर मैं आपके डाउट सेशंस भी लेता हूं और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का। उन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद बहुत नॉमिनल सी फीस रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको उसकी मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उसके चीज को देख सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कम्युनिकेशन इन एवरी लाइफ की बुक 10 ईयर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो वहां जाकर
बाय भी कर सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। बाय करेंगे तो आपकी मदद हो जाएगी 10 ईयर्स से। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड एक लाइक अगर आपको लगता है कुछ वैल्यूएबल मैंने आपको पढ़ाया है इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेना। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तेजो गुप्ता साइनिंग ऑफ।